of a table, particular table on a single page. Like अगर हम कभी भी presentation में कोई भी importing करना चाहते हैं from one place to another, ठीक है, तो importing हम लोग कैसे possible कर सकते हैं, in that particular thing we can see. Okay, importing करना is not a like we can say not a difficult task. Okay, because इम्पोर्टिंग करने में हमें कल इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो। हमने कोई कंटेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर करा है अपना, या फिर कोई फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह हम कोई फाइल लेकर आ रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड एंड न्यू इंटरेस्टिंग थिंग. Okay, so you people should know each and everything that how to import all the facts and figures. Okay, because it always creates a problem for you as well as the students, that those who want to create it with a new thing. ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम आती है अगर कोई पहली बार बना रहा हो तो. अगर कोई पहली बार टेबल बना रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो उनको प्रॉब्लम आएगी इस डायलॉग बॉक्स को समझने में. दैट इज इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट वाला डायलॉग बॉक्स. ठीक है, बट हमने उसको कर लिया है कल, जस्ट बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज टू बी डिस्कवर्ड एंड दैट इज टू बी completed because it was in your book. Okay, so from today we will be starting up with a new session. Okay, one more thing, if the practical is there, ठीक है, अगर इसमें कोई प्रैक्टिकल होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल बी डूइंग इन पावर पॉइंट. ओके, एंड इफ द थ्योरेटिकल टॉपिक इज देयर वी विल बी डूइंग इट ओवर हेयर. ठीक है, तो सेशन नंबर 7 was based upon copying, is based upon copying, moving, deleting and all. ठीक है, आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें, क्योंकि हमने इस टॉपिक को ऑलरेडी अपने प्रीवियस वर्ड फाइल में या फिर एक्सेल में करा हुआ है कि आप किस तरह से अपना कंटेंट कॉपी करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लाइक फॉर एग्जांपल, आप सबको पता है इन सेशन नंबर 7 यू कैन सी द डिफरेंट शॉर्टकट कीज. ओके, कॉपी इज फॉर द कंट्रोल सी. ठीक है, कंट्रोल सी की शॉर्टकट, कंट्रोल सी शॉर्टकट की है किसकी, कॉपी करने की. कंट्रोल वी इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग एंड कंट्रोल एक्स इज द शॉर्टकट की फॉर कट. ठीक है, अब आपको तीनों चीजें पता है. अब मैं अगर आपसे बोलती हूँ दैट यू हैव टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ स्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यूज करोगे. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलती हूँ यू हैव टू मूव द कंटेंट ऑफ द स्लाइड, मूव कैसे करोगे. मूव करने का मतलब ये है जो भी उसकी प्रीवियस प्लेस है उससे हटकर, मतलब उस जगह वो चीज जो हमने कंटेंट कॉपी किया है वहां ना देखकर हमें कोई नई जगह मिल जाए वो कंटेंट. ठीक है, तभी जाकर हमें कोई भी कंटेंट अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इसका मतलब ये है अगर आप कंट्रोल एक्स कर दोगे वहां पर, तो वहां से डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जहां पर भी आप कंट्रोल वी करके उसे पेस्ट करोगे वहां पर वो अवेलेबल होगा. This practical we have also studied in the previous chapters, that is Excel as well as the Word, कि हम लोग कॉपी पेस्ट और मूव कैसे करते हैं. ठीक है, डिलीट करने के लिए delete the content in a slide, we just have to press the delete button. After that the aligning text options are there. ठीक है, अलाइनिंग टेक्स्ट मतलब कि किस तरह से आप अलाइनमेंट करते हो टेक्स्ट का. ठीक है, अलाइनमेंट करने का मतलब कि वेदर इट मे बी अ लेफ्ट अलाइनमेंट, वेदर इट मे बी अ राइट अलाइनमेंट, वेदर इट मे बी अ सेंटर, जस्टिफाई, जिस भी तरीके का आप अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो उस तरीके का अलाइनमेंट यू कैन इजीली सेट अप बाय यूजिंग द अलाइनमेंट्स. In this topic you can see the different steps to make the text bold. अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड कैसे करोगे, बोल्ड करने के लिए यू हैव टू गो ऑन द होम टैब, देन यू हैव टू प्रेस द बोल्ड ऑप्शन. ठीक है, दिस इज द बोल्ड ऑप्शन यू आर गेटिंग. बोल्ड ऑप्शन के लिए हमें कुछ एज सच न्यू नहीं करना है. बोल्ड ऑप्शन के लिए बस हमें क्या करना है, बोल्ड बटन पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट बोल्ड बटन हमें कहाँ मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में. सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि हम लोग इटैलिक कैसे करते हैं अपने टेक्स्ट को. ठीक है, हमें सबसे पहले उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना जरूरी होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करोगे तो देयर विल बी नो फॉर्मेटिंग, देयर विल बी नो चेंजेस इन योर फाइल और यू कैन से इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू द सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट फर्स्ट और उसके आगे के ऑप्शंस बाद में. ओके, नेक्स्ट इज स्टेप्स टू अंडरलाइन द टेक्स्ट. अगेन दिस इज द न्यू, नॉट अ न्यू थिंग. ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि हाउ टू अंडरलाइन, अंडरलाइनिंग कैसे होती है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की. ठीक है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन वी हैव टू गो ऑन द
home tab and all, then we have to follow all the steps that we have to follow. Font group में ही मिलेगा हमें underline का option, so we just have to do that. Then you can see the changes. अब ये पूरा portion जो इन्होंने select करके हमें दिया था, that whole portion has been selected. यहाँ पर क्या हो रहा था, italics में convert हो गया था, यहाँ पर underline में convert हो चुका है. Okay. So the next topic is adding bullets and numbering. कि आप किस तरीके से bullets and numbering add करते हो, उसके लिए भी कुछ नया नहीं करना है, ठीक है. Nothing is new in this also. इसका मतलब ये है, if you people have written any type of text, that how you can apply the different types of bullets and numbering over there. Bullets and numbering करने के लिए अब हमारे पास दो options आते हैं. अब क्या पहले भी आते थे, बट इन दिस चैप्टर आई एम टीचिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर ओनली, कि यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे. कौन कौन से? पहला ऑप्शन, वी विल बी गेटिंग दैट ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप. प्लीज सी द डायग्राम्स, बिकॉज डायग्राम से सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है. अगर प्रैक्टिकल करने का टाइम मिलेगा, वी विल बी डूइंग इट, अदरवाइज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी शोइंग द, आई विल बी शोइंग द प्रैक्टिकल, ठीक है. सो यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में यू कैन सी, you are able to see that bullets and numbering options are available. You can select according to yourself जिस भी तरह का bullet और numbering आपको select करना है. if you want कि आपके सारे जो text जो written material है, ठीक है, वो क्या हो जाए, मतलब अगर वो if you want that all the material सारे एक दूसरे से distinguish हो जाए, जो written material है सारे points वो एक दूसरे से distinguish करें, या फिर numbering format में आ जाए, तो you will be using numbering format. अगर आप चाहते हो कि no I don't want to distinguish the points from one and all, तो आप क्या use करोगे? bullets, the normal bullets, ठीक है. bullets में आप लोग bullets and numbering both are different things. You can see numbering में numbering आ जाती है, on the left hand side you can see all the numbering formats are given 1 2 3 1 2 3, first second third ABC, small abc, ठीक है. first second third that are written in numeric form, okay, and in this form that is on the right hand side, this particular thing is totally related to bullets, ठीक है. किस तरह के pointed bullets हैं, circular hollow bullets हैं, और फिर hollow bullets हैं, ठीक है. square bullets are there, star bullets are there, so tick bullets are there. So different type of bullets are there, ठीक है. You can go for any type of bullet that you want to go for. Okay, so this is all about bullets and numbering. आप किस तरीके से bullet set कर सकते हो, तो आपके पास दो options हैं, ठीक है. First option है that how to apply, how to change, how to select. First of all we have to select the text, ठीक है. Select करने के बाद we have to go on the paragraph group. On the right hand side you can see this is the paragraph group. You can see the different type of bullets and the numbering that are available. जब हम इस पर प्रेस करेंगे on both the options, अगर आप bullets पर प्रेस करोगे या फिर numbering पे प्रेस करोगे, दोनों पर ही आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, that is, please focus on my mouse cursor, that is you will be getting the option of bullets and numbering. On both the option you will be getting this option, that is bullets and numbering, ठीक है. दोनों जगह आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, बिकॉज many of the students what they do, they are not satisfied कि no ma'am I don't want these bullets and numbering, these are very limited one, ठीक है, and I want some more type of bullets and numbering, ठीक है. तो उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए दिस ऑप्शन इज देयर फॉर यू. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन था डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, दैट इज ग्रुप से, पैराग्राफ ग्रुप से. अदरवाइज अगर आप पैराग्राफ ग्रुप के बुलेट्स एंड नंबरिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन, ठीक है. जैसे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यू विल बी गेटिंग दिस डायलॉग बॉक्स, दैट इज बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स, ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इजी, एंड इसके अंदर कुछ करना नहीं है आपको. बुलेट्स एंड नंबरिंग जो भी सेलेक्ट करनी है, यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, ठीक है. नेक्स्ट इज चेंजिंग द टेक्स्ट बॉक्स बैकग्राउंड कलर. आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स में हमें दिस इज द सेकेंड नेम ऑफ द प्लेस होल्डर. मैंने आपको पहले भी बताया था दैट प्लेस होल्डर सेकेंड नेम इज टेक्स्ट बॉक्स, और वी कैन से टेक्स्ट बॉक्स सेकेंड नेम इज प्लेस होल्डर, ठीक है. तो अगर आपको अपने प्लेस होल्डर में या फिर टेक्स्ट बॉक्स में बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो इट इज नॉट एज सच डिफिकल्ट. मैंने आपको इन यस्टरडेज क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट दैट हाउ टू अप्लाई द बैकग्राउंड इन योर different type of
व्हाट टेबल, ठीक है, मैंने टेबल में आपको बैकग्राउंड लगाना दिखाया था कल। ओके, इन द सेम मैनर हम लोग अपने टेक्स्ट बॉक्स में भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, यू कैन सेट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर विशेस, यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। ओके, सो now the next is, wait for a minute, now the next topic is inserting header and footer. In this header and footer nothing is new. Header and footer की definition पहले सुन लो सब लोग। header is defined as the material or the text which you write on the top, ठीक है, or you write in the form of heading, or we can say you write in the form of title, ठीक है। when we talk about the footer, footers are written at the bottom of the page, okay, or the slide we can say. For example, we can say page numbers. Page numbers are mostly written on the bottom of the page, ठीक है, whereas headers are written on the top of the page. So headers and footers both are different things. Okay. Now the next practical is based upon steps to set header and footer. कि आप किस तरीके से header and footer set कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए you just have to please focus on the tabs, groups and buttons. You just have to go on the insert tab. You just have to click on the header and footer button. Okay, where you will be getting that button, you will be getting in the text group. Okay, second point, header and footer dialog box appears. Please see this diagram properly because जब भी इसका practical होगा I will be asking you the tabs, the groups and the dialog boxes, ठीक है। So this is the dialog box that has appeared. The name of the dialog box is header and footer, ठीक है। तो now under the header and footer dialog box, you will be getting two tabs. First tab is slide tab. Second tab is notes and handouts tab. ठीक है, we people will only be using slides tab because notes and handout हमारे कोर्स में नहीं है। Okay. Now what we have to do is, अगर आपको अपनी स्लाइड में डेट एंड टाइम लगाना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैम आई वांट डेट एंड टाइम इन माय स्लाइड्स एट द बॉटम, ठीक है, तो आप इसको टिक कर दोगे। ओके, ये चेक बॉक्सेस आपको सबको दिख रहे हैं, ठीक है। जिसमें भी टिक लगा हुआ है इसका मतलब ये है दैट दे वांट, द कंप्यूटर वांट, the person that is working upon that computer wants that the date and time should be appearing on the bottom of the slide, should appear on the bottom of the slide, ठीक है। आपका डेट एंड टाइम बॉटम ऑफ द स्लाइड में अपीयर हो, इसलिए उन्होंने उस पर टिक लगा दिया, ठीक है। नाउ दे हैव सिलेक्टेड दिस चेक बॉक्स, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होगा, अगर आप किसी भी डेट को सेट करके फिक्स करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने जब आपको टेबल लिंक करके दिखाई थी, ठीक है, तो टेबल लिंक करने में आपने देखा होगा वहां पे एक चेक बॉक्स आ रहा था, ठीक है, दैट वाज ऑफ लिंक, ठीक है। जैसे मैंने लिंक पर क्लिक किया, दैट पर्टिकुलर टेबल जो मैंने MS वर्ड में बना रखी थी वो पावर पॉइंट से लिंक हो गई। इन द सेम मैनर हमारे पास टू ऑप्शंस आ रहे हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज अपडेट ऑटोमेटिकली। अपडेट ऑटोमेटिकली हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर हमारी डेट ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है इन फ्यूचर दैट वी वांट टू अपडेट और चेंज आवर डेट्स दैट आर रिटन ऑन द स्लाइड्स। अब ऐसा तो है नहीं आप हर बार जाके उसकी डेट मैनुअली चेंज करोगे, ठीक है, तो इट्स बेटर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो, दैट इज अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आप इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हो इस ऑप्शन को, ठीक है, तो क्या होता है आपकी जो डेट है दैट यू हैव रिटन इन द स्लाइड, वो रोज के रोज जब भी आप लैपटॉप ऑन करोगे लैपटॉप उसको ऑटोमेटिकली आपको अपडेट करके देगा, आपको मैनुअली जाके अपडेट करने की जरूरत बार बार नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। और अगर आप सेकेंड ऑप्शन के लिए जाते हो दैट इज फिक्स्ड ऑप्शन, अगर आप फिक्स्ड ऑप्शन के लिए जाते हो तो इसमें आपकी डेट फिक्स हो जाएगी। फिक्स हो जाएगी मतलब अगर आज 18 दिसंबर 2020 है तो आपने ये सेट कर दिया अगर फिक्स्ड ऑप्शन पे, तो फिक्स्ड ऑप्शन इसको 18 दिसंबर 2020 ही रखेगा। अगर आप फ्यूचर में भी वो स्लाइड ओपन करके देखोगे तब भी वो उसको अपडेट नहीं करेगा। सो इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर अस टू सेलेक्ट द अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन, because this option is very, like we can say, good for us as well as that is also very handy, ठीक है। मतलब आपके वर्क के लिए भी इजी होगा, आप जब भी इसमें फ्यूचर में काम करोगे आपको बार बार अपनी डेट अपडेट नहीं करनी पड़ेगी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज स्लाइड नंबर। इन्होंने स्लाइड नंबर पे भी टिक लगा रखा है, इसका क्या मतलब है, इफ यू पीपल वांट कि आपकी स्लाइड के बॉटम में पेज नंबर भी आ जाए, ओके, तो यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस स्लाइड नंबर ऑल्सो। नेक्स्ट चेक बॉक्स किसके लिए है, फुटर के लिए। फुटर का मतलब क्या है, द थिंग और द मटीरियल और द टेक्स्ट दैट वी राइट एट द बॉटम,
ठीक है। अगर आप कोई मटेरियल एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड लिखना चाहते हो तो वो आप इस पे टिक करके यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा कॉर्डोवा पब्लिकेशन, ठीक है, और वो कॉर्डोवा पब्लिकेशन एट द बॉटम यू कैन सी, ठीक है, कॉर्डोवा पब्लिकेशन इन्होंने यहाँ पर टाइप किया है मैनुअली, ठीक है। जो भी चीज आप फुटर में टाइप करोगे वो फुटर में ही आ जाएगी। फुटर का मतलब क्या होता है? द मटीरियल विच इज रिटन एट द बॉटम। Okay, so that's all for date and the written text. Now the next is third point. They are saying now they are telling all the steps that how to follow. All the steps we have to click on the slide tab. We have to select the date and time checkbox, and then we have to choose update. ठीक है। इसी according अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन इज अबाउट लाइक इफ यू वांट टू क्लिक ऑन ओके